जॉर्ज सोरोस एक विदेशी अरबपति है जिसका काम है अलग अलग देशों में वहां की सरकार को कमजोर करना और उसे गिरा देना। खैर, भारत में भी उसकी यही साजिश है कि मोदी सरकार को कमजोर करके गिरा दिया जाए और इसी के लिए नैरेटिव फैलाया जाता है कि भारत का लोकतंत्र ही खतरे में है। इसका बीज रोपण किया था हमारे राहुल गांधी जी ने। इसीलिए तो सोरोस और राहुल गांधी मिलकर बन जाते हैं गांडोज। बेसिकली राहुल गांधी ने 6 मार्च 2023 को जैसे ही बोला कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, ठीक उसके 21 दिन बाद एक वेबसाइट लॉन्च कर दी जाती है, फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेसी नाम से। ये वेबसाइट लोकतंत्र बचाने के नाम पर भारत सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने लग गई और इस सब को चलाने के पीछे हैं रिकिन पटेल। रिकिन पटेल उन सभी एनजीओ से जुड़े हुए हैं जिनको सीधी फंडिंग सोरोस से होती है, यानी कि वो सोरोस के पैसे के दम पर चलती हैं। अब इनका काम है कि मोदी को तानाशाह बताकर भारत की सरकार को कमजोर कर दिया जाए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेसी ने एक सेमिनार रखा जिसका टॉपिक था भारतीय लोकतंत्र खतरे में, और उसमें बुलाया गया था सागरिका घोष को। सागरिका घोष एक पत्रकार हैं जो हिंदुत्व वॉच और द हेट लैब्स का अक्सर जिक्र करती हैं। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स हिंदुत्व और मोदी के खिलाफ काम करती हैं और सीधी सी बात है कि ये भी सोरोस से फंडेड है। सागरिका घोष खुद भी लोकतंत्र खतरे में है की सपोर्टर है, क्योंकि वे इस तरह के आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करती है। अब जानते हैं ये तीनों कड़ियां आपस में कैसे काम करती हैं। सबसे पहले सोरोस जैसे लोग भारत में एंटी इंडिया एनजीओज और मीडिया को पैसा देते हैं। उस पैसे से वो एनजीओ सेमिनार्स करती हैं और उन सेमिनार्स में एंटी इंडिया टॉपिक्स रखे जाते हैं। उन इवेंट्स को अटेंड करते हैं सागरिका घोष जैसे पत्रकार जो इस तरह के नेगेटिव नैरेटिव को फैलाने का काम करते हैं। आप किसी देश में अगर चुनाव लड़ते हैं तो उसके पक्ष या विपक्ष में हो सकते हैं। आज राहुल गांधी विपक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप भारत विरोधी गतिविधियों में हाथ मिलाना शुरू कर दें। अब राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत की छवि को धूमिल करेंगे और सोरोस जैसे लोगों से हाथ मिलाएंगे तो गांधी और सोरोस मिलकर गांडोस तो कहलाएंगे ही।